हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हमारे चैनल सरल प्रयास चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है डियर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये सेशन उन फ्रेंड्स के लिए है जिन्होंने अभी रिसेंटली पीएन का एग्ज़ाम दिया था 300 पोस्ट के लिए, और जिन्होंने स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम दिया था इन अगस्त मंथ में, जहाँ पे पंजाब के लिए भी एग्ज़ाम हुआ था डियर फ्रेंड्स आपका 6 जुलाई को। और आपका हरियाणा स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ था 19 जुलाई को। तो हम उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक हमारा रिज़ल्ट नहीं आया डियर फ्रेंड्स। अभी पीएन का एग्ज़ाम तो भले ही रिसेंटली ख़त्म हुआ है, अगस्त में। अगस्त में अभी आपका एग्ज़ाम चला था ये, 12 अगस्त से लेके अराउंड 12 या 11 अगस्त से लेके 22 अगस्त तक चला है कई शिफ्ट्स में। एक दिन में आप कह सकते हैं कि 3 शिफ्ट्स में एग्ज़ाम चला है। तो नॉर्मलाइजेशन होने वाली है इन शिफ्ट्स में। और हमारा जो ये पंजाब एंड हरियाणा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का था, ये आपका 6 जुलाई को हुआ था, पंजाब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के स्टेनोग्राफर का। तो मैं इस सेशन में आपको एक अपडेट दूंगा कि कब हमारे को रिज़ल्ट देखने को मिलेगा सीबीटी का, एक एक्सपेक्टेड टाइम क्या ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिले हो गया है स्टेनो वाले में। तो सबसे पहले वैसे हम पीएन की जो 300 वैकेंसीज़ है उसका सीबीटी रिज़ल्ट कब आ सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सरल प्रयास सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सरल प्रयास सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले जितने भी सेशंस हैं इस चैनल पर वो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती रहे डियर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे पीएन का जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था, ये आपका हुआ है 11 अगस्त से लेके 22 अगस्त का मल्टीपल शिफ्ट्स में आपका एग्ज़ाम हुआ है, मल्टीपल शिफ्ट्स में। तो मैंने आपको अपने कई सेशंस में बताया है पीछे कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन ही बहुत की रोल प्ले करेगी बिल्कुल। नॉर्मलाइजेशन मैं कई बार समझा चुका हूँ अपने पिछले सेशंस में कि जहाँ पे मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्ज़ाम होता है और डिफ़िकल्ट शिफ्ट होती है, कुछ थोड़ी एज़ कम्पेयर टू पर्टिकुलर डे की शिफ्ट से इजी होती है, तो वहाँ पे मार्क्स कम बढ़ते हैं। और जो काफ़ी डिफ़िकल्ट शिफ्ट होती है उसके मार्क्स ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि वो एक बैलेंस लाना पड़ता है फ्रेंड्स, जहाँ पे मल्टीपल शिफ्ट्स होते हैं। अदरवाइज़ तो ऐसे डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा उनके साथ जिनकी शिफ्ट डिफ़िकल्ट है। अच्छा, अगर आप ये नहीं जानते कि कौन सी दिन की शिफ्ट ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, कौन सी इजी थी, तो आप फ्रेंड्स मेरे जो पीछे के जो सेशंस हैं जिसमें मैंने एक सर्वे पब्लिश किया था, जिसमें अराउंड 300 या प्लस 400 के आसपास रिस्पॉन्सेज आए थे आप सभी फ्रेंड्स के। तो उस बेस पे मैंने हर शिफ्ट्स का एक एवरेज स्कोर बताया था, उस बेस पे कि कौन सी शिफ्ट इजी है और कौन सी डिफ़िकल्ट है। तो आप वो सेशन देख सकते हैं ये जानने के लिए कि कौन सी शिफ्ट डिफ़िकल्ट थी और कौन सी इजी थी। और इससे आप ये भी जान पाएंगे कि आपको नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट में ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स सीबीटी रिज़ल्ट की, पीएन की कब आ सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं एक आइडिया देना चाहूँगा। जो अभी हमारा एग्ज़ाम हुआ था, जो लास्ट के जो प्रीवियस ट्रेंड्स देखा गया है, जो बोर्ड करवाती है SSSC, जो सोसाइटी फॉर सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और हाई कोर्ट। तो यहाँ पे रिज़ल्ट्स का जो टाइम पीरियड है कि कितनी देर समय में रिज़ल्ट आ जाता है, अगर इन्होंने एग्ज़ाम जो आपका लिया है 11 अगस्त से 22 अगस्त, फिर इन्होंने ऑब्जेक्शन भी मांग लिया, आंसर कीज़ भी रिलीज़ कर दी है। तो लेकिन आप 11 अगस्त से 27 अगस्त तक अगर आपका एग्ज़ाम चला है 22 तक, तो आप इसमें 2 मंथ्स ऐड कर लीजिए। ये नियर अबाउट आपका रिज़ल्ट अक्टूबर में ही आएगा फ्रेंड्स। अक्टूबर मान सकते हैं आप फर्स्ट 15 डेज़ में आ जाना चाहिए सीबीटी का रिज़ल्ट।
आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी डियर फ्रेंड्स, क्योंकि अभी हम आप देख सकते हैं कि 13 सितंबर है और अभी तक कोई इस तरह का अपडेट नहीं है रिज़ल्ट के रिगार्डिंग सीबीटी के। और मैं इसके पर्टिकुलर कई बार बता ही चुका हूँ कि जो एग्ज़ाम था उसका लेवल काफ़ी डिफ़िकल्ट था डियर फ्रेंड्स, इजी बिल्कुल भी नहीं था। जो आपका एग्ज़ाम्स हुए हैं, जो ये पीएन के, ये भले ही पीएन के एग्ज़ाम्स थे, लेकिन जो इसमें जीके की लेवल थी डियर फ्रेंड्स, वो काफ़ी अच्छी खासी थी। मैंने खुद पर्टिकुलरली क्वेश्चंस देखे हैं, तो कोई इतने इजी क्वेश्चंस नहीं थे कि आप थोड़ी लाइट जीके पढ़ के चले जाएं ऊपर ऊपर से और आपके क्वेश्चंस सॉल्व होने लग जाएं। हाँ, एक एडवांटेज था इन एग्ज़ाम्स में कि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ नहीं थी। तो आप जितने क्वेश्चंस करते उसके हिसाब से आपको 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन थे, जो 50 क्वेश्चंस थे, जिसमें 10 तो आपके मैथ्स के थे, बाकी जीके के थे। तो डिफ़िकल्ट शिफ्ट्स में तो 50-60 वाले भी अपने आप को सेफ मान सकते हैं, अनरिजर्व्ड के लिए 60 अगर डिफ़िकल्ट शिफ्ट्स थी तो मैंने आपको बता दिया कि रिज़ल्ट जो आ सकता है सीबीटी का, वो अक्टूबर में आ सकता है, अक्टूबर फर्स्ट 15 डेज़ के अंदर, स्टार्टिंग 2 वीक्स में आ जाना चाहिए सीबीटी का रिज़ल्ट। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी इस सीबीटी के रिज़ल्ट के रिगार्डिंग। अब नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है उन दोस्तों के लिए जिन्होंने पंजाब एंड हरियाणा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेनोग्राफर्स का एग्ज़ाम दिया था। आपका 6 जुलाई को जो हुआ था, और एक हुआ था आपका 19 जुलाई 2025 को हुआ था। तो अभी हम इतना तो कॉमन है कि जो पहले रिज़ल्ट आएगा वो इसी का आएगा, आपके पंजाब वाले का, जो स्टेनोग्राफर का सीबीटी का। लेकिन अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था ये 6 जुलाई को हुआ था। तो 6 जुलाई से अभी तक हमारे पास 2 मंथ्स ओवर हो चुके हैं डियर फ्रेंड्स, 6 सितंबर क्रॉस हो चुकी है, लेकिन अभी भी कोई रिज़ल्ट का अपडेट नहीं है, ना कुछ ऐसा लग रहा है कि जल्द ऐसा रिज़ल्ट आने वाला है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो अब ये रिज़ल्ट हो सकता है कि 15 सितंबर से लेके 25 सितंबर के बीच में आ जाना चाहिए लास्ट। इसको आप यही मानिए कि लास्ट 2 वीक्स में 15 से लेके आपका 30 सितंबर तक रिज़ल्ट आ जाना चाहिए सीबीटी का, जिसमें आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे स्टेनो टेस्ट के लिए। और रही बात कट ऑफ की, तो मैं कई बार इसमें क्लियर कर चुका हूँ कि आप अगर 32 से लेके 36 के बीच लाई कर रहे हैं तो आप बिल्कुल 100% सेफ़ है फ्रेंड्स। 32 से 36 अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से। तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको बताता हूँ, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं जनरल, और आप 32 से लेके 36 के बीच लाई कर रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं फ्रेंड्स कि हो जाना चाहिए सिलेक्शन। बिकॉज इसमें भी जीके का लेवल काफ़ी डिफ़िकल्ट था फ्रेंड्स। इंग्लिश तो कर ही लेते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स, जो 30 क्वेश्चंस थे, लेकिन जो डिफ़िकल्टीज़ आई है जीके सेक्शन में आई है दोस्तों। तो यही था, बस इसमें 2 ही सेक्शंस थे। और रही बात रिज़र्व्ड कैटेगरीज़ की, तो वो बहुत कम ही जाएगी एज़ कम्पेयर टू अनरिज़र्व्ड, बिलो 30 लेकिन 25 से अबव। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि रिज़ल्ट कब आ सकता है स्टेनो का, लास्ट ऑफ 15 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक आप रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, जो पास्ट ट्रेंड को देखते हुए। और फ्रेंड्स, अगर अभी जो भी मैंने आपको इस सेशन में समझाया है उसकी सेशन की आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई है, तो आप हमारा चैनल सरल प्रयास सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो
मैंने आपको काफ़ी कुछ इसमें बताने की कोशिश की है, और मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि देयर शुड बी नो नेगेटिव कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, और एनी काइंड ऑफ abusive वर्ड्स देयर शुड नॉट बी देयर, अदरवाइज द पर्टिकुलर person may got permanently blocked from my channel. सो इस सेशन में फ्रेंड्स आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डियर फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।